तो चलिए आपके संडे को बना देते हैं फन डे। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि लेकर चल रहे हैं हम आपको ससुराल सिमर का के विवान यानी करण शर्मा के घर, जहां पर पहुंच गई है हमारी टीम सास बहू और बेटियां। तो कैसा है करण का ये खूबसूरत सा आशियाना, जानते हैं हम करण को अब क्लोज एंड पर्सनल। लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। विवान की रियल दुनिया। कैसा है करण का लाइफस्टाइल? टीवी के बेटे का टशन। ससुराल सिमर का 2 के विवान को आप सभी ऑन स्क्रीन तो देखते ही हैं, लेकिन वो होते हैं उनके किरदार में। लेकिन आज सास बहू और बेटिया में आप देखेंगे उनका रियल अंदाज। कैसी है उनकी रियल लाइफ, उनका दिनचर्या कैसा है, कैसे वो खुद की फिटनेस का ख्याल रखते हैं, साथ ही रियल लाइफ में ये मुंडा कितना संस्कारी है। इतना ही नहीं, करण स्किन केयर टिप्स भी देंगे और दिखाएंगे अपने नच का स्वैगर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, चल के उनके घर। वैसे इससे पहले आपको बता दें कि करण शर्मा कई सारे शोज में नजर आ चुके हैं। ससुराल सिमर का 2 से पहले वो कई और शोज कर चुके हैं, जैसे कि प्यार का बंधन, वाह बहू और बेबी, बंदिनी, पवित्र रिश्ता और इसके अलावा कई और शोज। वो देहरादून के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते उनका मुंबई में बसेरा है। करण शर्मा हाल ही में मीरा रोड में शिफ्ट हुए हैं, तो आइए उनके नए घर की सैर करते हैं। सास बहू बेटी आज पहुंच गया है आपके चहीते विवान यानी करण के घर पे। और करण इस देश से दूसरे देश आ गए, ऐसे ही कुछ हुआ है करण? यस एक्चुअली मैं पहले मालाड में रह रहा था, अभी मीरा रोड में शिफ्ट हुआ हूँ, रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ एंड तो अभी चीज़ें सेट हो रही हैं तो अनुपुर ने जब बोला कि हम लोग एक बारी करण मिलना चाहते हैं और आप अभी यहाँ पर शिफ्ट होके कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, तो मैंने कहा चलो आ जाओ मिल लो यार। हम कैसे एज एन आर्टिस्ट हम लोग को कितना कई बारी शिफ्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि नायगांव बहुत दूर पड़ जाता है। सो यहाँ पर से बहुत नज़दीक है, जनरली हमारे 2-2.5 घंटे लग रहे हैं आजकल ट्रैवल करने में, और यहाँ से हाफ एन आवर। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? क्योंकि इट्स लाइक पूरा सारी चीज़ें चेंज हो गई है अब, लेकिन शूट में ज़्यादा टाइम जाता है, घर पे कम होते हैं। और आज करण घर पे है, तो आज घर पे करण क्या क्या करता है, कितना फ्री टाइम मिल पाता है, खुद का मी टाइम मिल पाता है, कैसा? अभी जनरली घर पे अगर फ्री हूँ तो मैं बेसिकली मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, कुछ घर के काम वाम निपटा लेता हूँ जनरली, क्योंकि यहाँ पर मेड वगैरह का थोड़ा टेंशन है, तो वो मॉर्निंग में आके सब करके चली जाती हैं। तो दिन भर में थोड़ा बहुत जो बच्चे कुछ काम होते हैं मैं खुद कर लेता हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट बॉय हूँ किसी पे निर्भर नहीं करता। और खाने पीने का है कि मैं खाना पीना भी बना लेता हूँ, दो वी हैव अ मेड, बट ठीक है, मैं शायद अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ आपके लिए बना भी सकता हूँ। चलिए पहले करण जरा घर घुमा दीजिए हमें। अभी बेसिकली हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं। सो ये यहाँ पर अभी ये अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सेट किया है, और ये मेरी प्यारी सी बॉल है। जब मैं घर आता हूँ तो मैं थोड़ा स्ट्रेस रिलीव के लिए इसे थोड़ा खेलता रहता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे अच्छा लगता है। और अभी मंदिर भी सेटअप करना है फ़िलहाल के लिए। मैंने मंदिर में भगवत गीता की जो किताब है वहाँ रखी है तब तक। एंड अभी आप देख सकते हैं अभी सब चीज़ें सेट हो ही रही हैं। ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, अब मैं लैपटॉप के साथ अपनी कोई फिल्में लगा लेता हूँ एंड कनेक्ट करता हूँ और जो भी मुझे देखना है। अभी रिसेंटली तो मैं बहुत थोड़ा स्लो हूँ क्योंकि मेरे पास, मैं खुद भी यूट्यूब पे व्लॉग बनाता रहता हूँ, तो उसकी एडिटिंग में टाइम चला जाता है बहुत सारा। एंड जब मुझे टाइम मिलता है, बट आई वॉच फिल्म्स हियर एंड थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ लेता हूँ गाइस। देखो, फ्रॉम हेल टू हेवन, थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी कर लेता हूँ आइए। यहाँ से मेन अट्रैक्शन है बालकनी से जो मीन्स हमारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल के लिए थोड़े से कर्टन हम खोल लेते हैं। ये है बालकनी से व्यू, जो बहुत ही प्यारा है, आप अगर बाहर आएंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आराम से जब सब लोग यहाँ पर नीचे आते हैं इवनिंग में, तो ऐसा लगता नहीं अकेलापन, क्योंकि आप दूर हो फैमिली से, तो इतने सारे लोगों को देख कर लगता है कि अरे यार हम भी फैमिली के नज़दीक ही हैं। सो वो एक अच्छी फीलिंग है। एंड
मीरा रोड वैसे भी ग्रीनरी के लिए काफ़ी वो है। अदरवाइज़ अगर आप टाउन में चले जाओ मुंबई, तो वहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी कम है। मलाड में तो इतनी सारी बिल्डिंग्स आ गई हैं, आपकी बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, तो व्यूज़ बहुत मुश्किल होता है। बट हियर इट इज़ अ गुड व्यू, जहाँ पर मैं आराम से शाम को थोड़ा सा जॉगिंग कर लेता हूँ, या जब मुझे टाइम मिलता है मॉर्निंग में चले जाता हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दौड़ने के लिए। और वहाँ पर जिम भी है, अभी आई डोंट नो इस ओपन और नॉट, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये बिल्डिंग भी बिकॉज अभी जस्ट सेटअप हो रही है, रिसेंटली इसको वो किया गया, ओपन किया गया, तो अभी चीज़ें सेटअप हो रही हैं। बरसात है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बरसात वाला फील ज़्यादा आएगा, थोड़ा पानी वानी हट जाएगा, बट अदरवाइज़ इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। और वैसे तो मैं जनरली जिम या फिर जॉगिंग के लिए चला जाता हूँ। सो अगर जिम खुला होगा तो जिम जाएंगे, नहीं तो हम आज जॉगिंग के लिए भी जा सकते हैं। आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सराउंडिंग के बारे में भी, और थोड़ा जिम विम करते हुए एक्सरसाइज करते हुए भी थोड़ा फन करेंगे। ओके गाइस। मुंबई के इस घर में करण अकेले ही रहते हैं, इसीलिए ज्यादातर काम उन्हें खुद ही करना पड़ता है। तभी तो देखिए कैसे अपने वार्डरोब को सेट कर रहे हैं करण। सो गाइस, आज छुट्टी है तो जब क्या कहते हैं मुझे वक्त मिलता है तो मैं खुद ही अपने कपड़े संभाल लेता हूँ, कर लेता हूँ, और कुछ वार्डरोब को ठीक कर रहा हूँ। जनरली लड़कों का वार्डरोब देखने लायक नहीं होता है क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो फिर भी मैं आप लोगों को हिम्मत करके दिखाने वाला हूँ। डोंट जज मी गाइस। ओके, सो मैं अभी कुछ कपड़े ऐसे मैंने जो फ्लैर रखे हैं उनको सेट करने वाला हूँ। जनरली टी शर्ट या शर्ट्स वगैरह हैंगर पर डाल देता हूँ, और कुछ मेरे जो भी मैंने क्लीन जो भी वॉशिंग मशीन में क्लीन हुए हैं उनको थोड़ा सा तय करके रख दिया। ओके, ऐसे टाइम पे फैमिली की बहुत याद आती है कि यार घर पे होते हैं तो सिस्टर है, मम्मी है, वो सब चीज़ें कर देती हैं, यहाँ खुद ही करना पड़ता है। मुझे फोल्डिंग में यही सिस्टम जानता हूँ, वो प्रॉपर वाली नहीं जानता। कई लोगों को आता है, वो प्रॉपर करते हैं फोल्डिंग। मुझे शर्ट को प्रॉपर फोल्ड करना आता है जनरली, वो पापा ने सिखाई थी बचपन में, वो कैसे एक एक तय मारते हैं शर्ट, बट टी शर्ट इज फाइन। कुछ तो हमारी बीट कर देती है, कुछ जैसे वो आज जल्दी चली गई, कुछ कपड़े मैंने जो सुखाए थे वो सूख चुके हैं, तो वो मैं सेट करके अब मैंने रख दिया है। एंड फिलहाल मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए चाय पिलाता हूँ, अपने हाथों की चाय, ठीक है। वैसे घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ करण किचन में भी हाथ आजमा लेते हैं, और वो काफी अच्छी चाय बना लेते हैं। तो भाई सास बहू और बेटियां खास मेहमान बनकर आया है, तो ऐसे में गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना। किचन भी अभी सेट हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी न्यूली शिफ्ट हुआ है और ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो रही है। सो मैनेज मैं आपके लिए चाय बनाने के लिए पहले सबसे पहले मुझे चाहिए एक बर्तन। तो भाई अदरक वाली चाय तो बन गई है, तो अब चाय पर कुछ बातें भी हो जाए। वैसे करण ने बताया कि वो बहुत अच्छा मिमिक कर लेते हैं, तो इसकी एक झलक देख ली जाए। पहले आप चाय पीजिए, बताइए मुझे कैसी बनी है, और उसके बाद साथ में चर्चा भी करते हैं। प्लस है नॉट बैड, अच्छी है। ऐसे कितना टाइम मिल पाता है करण ऐसे किचन में हाथ आजमाने का? देखिए, जैसे ऑफ मिलता है तो मुझे एक्चुअली कुकिंग का बड़ा शौक है। मैं जनरली खाना भी बना लेता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी चिकन भी बना लेता हूँ, फ़िश भी थोड़ा मैंने एक फ़िश बनानी तो सीखी है, मतलब एक पैटर्न, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली कुकिंग। सो जब भी मैं बनाता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि यार बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। मैं इस चाय के लिए बहुत वरीड था, क्योंकि मैं लिटरली बहुत दिनों बाद चाय बना रहा हूँ। सेट पे ही चाय पीता हूँ, और या फिर जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ देहरादून में,
और कभी कभार जैसे दोस्त लोग आ जाते हैं, आप लोग आ गए तो मैं बना लेता हूँ। एंड अगर आप कह रही हैं अच्छी बनी है तो आप लोग झूठ नहीं बोल रहे होगे। मेरा जन्म हुआ था चेन्नई में। सो पापा वॉज इन आर्मी। सो पापा जब चेन्नई पोस्टेड थे उस वक्त मॉम को भी वहाँ पर लेकर आए और मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ। एंड लेटर ऑन मैं देहरादून में मैंने अपनी स्कूलिंग की जब मैं छोटा था, और फिर पापा मुझे अपने साथ लेकर गए तो अंडमान निकोबार में गया। पोर्ट ब्लेयर में मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास की, केंद्रीय विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में, और वहाँ रिसेंटली मैं गया भी था वापस। तो वहाँ पर मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास की। दैन लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू जलंधर। जलंधर में मैं कुछ टाइम रहा हूँ अपने चाचा के पास। अगेन पापा पोस्टिंग पापा की होती रहती थी, तो उस चक्कर में इधर उधर बहुत ट्रैवल करना पड़ा। फिर हिसार में रहा हूँ, हरियाणा में रहा हूँ, दैन रुड़की में रहा हूँ। उसके बाद मैं गया फिर आपका देहरादून, उसके बाद आया, मतलब पढ़ाई करते करते देहरादून आया। दैन इन माई अर्ली स्टेज जब मैं ऑलमोस्ट 18 साल का था तो मैं अगेन उस टाइम में मैंने थिएटर वेटर शुरू किया। उससे पहले स्कूल कॉलेज में मैं मिमिक्री कर लेता था, गाना गा लेता था, डांस कर लेता था थोड़ा ऐसा। और पहला जो मेरा थिएटर एक्सपीरियंस था वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ था। उनके साथ मैंने इंटेंस एक्टिंग वर्कशॉप करी, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ एक्टिंग को। दीवार फिल्म का एक सीन करता हूँ, शशि कपूर अमिताभ बच्चन वाला जो है, भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तो बच्चन जी कहते हैं कि जाओ वाले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। जाओ वाले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ वाले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिसका उसका साइन कर दो। एक गरम चाय की प्याली हो, वही उसको पिलाने वाली हो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अनुज की गाँव वाला ये सब बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था, मगर इस बुढ़ी मौसी ने बीच में बाजी मार ली। तो ऐसे धर्म पाजी का। एंड देन शाहरुख खान का हे प्रिया, प्रिया तुम नहीं जानती तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म उठाए। एंड मिथुन दा का बड़ा मेरा फेवरेट था। क्या सला अपन के मामला पंगा नहीं करने का, समझा? निकलना यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी तलैया पहुंचा देगा क्या? लाइक दैट। सो वो एक दौर था जब मैं मिमिक्री करता था, गाने भी गाता था, डांस भी करता था। करण शर्मा ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की, कैसे उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा और कैसे उन्हें सीरियल्स में मिले काम। मैंने कई एड्स किए। लकीली मुझे 2 महीने की, मैंने घर से एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्क लेकर आया था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के आया था। तो घर वालों का कहना था कि भाई क्या कर रहे हो, ये सब ये मजाक थोड़ी है, कोई है नहीं वहाँ पर जानने वाला तुम्हारा, कैसे करोगे? मैंने कहा मुझे 2 महीने का वक्त दे दो, अगर 2 महीने में मुझे कुछ भी काम नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मिला। बट लकीली 2 महीने के अंदर मुझे एक पहला ब्रेक मिला जहाँ पर मैं अलादीन करके एक ZTV पे शो आता था, तो अरहान का कैरेक्टर मुझे मिला और वो 3 एपिसोड का था। 3 एपिसोड में मतलब अलादीन उस एक बहुत ही एक गुफा में एक मतलब अलग ही दुनिया में फंस जाता है और वहाँ का ये राजा होता है अरहान, तो उसकी हेल्प करता है। बट बाद में हेल्प के वो 500 साल से अरहान वहाँ पर होता है और वो बाद में फिर अलादीन को वहाँ से जाने नहीं देता, बोलता है नहीं मैं 500 साल से अकेला हूँ तो तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, और उसको जैस्मिन को बचाने जाना होता है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर था। कमर्शियल्स से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी थी, बट टीवी में अभी भी एक अच्छे रोल की तलाश थी। तो ज्योति सीरियल में मुझे पहला किरदार मिला जहाँ से जो ज्योति सीरियल के हीरो थे सरवर आहूजा, उनके छोटे भाई का किरदार था। तो ज्योति सीरियल जब मैं कर रहा था तो उसके 4 महीने के ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 महीने के बाद मुझे ऐसे ही मैं एक दिन कॉफ़ी शॉप में, आई थिंक इन्फिनिटी मॉल में बैठे कॉफ़ी पी रहा था दोस्तों के साथ, और समवन केम टू मी कि वुड लाइक टू ऑडिशन फॉर बालाजी। मैंने कहा यार मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ बालाजी के कितने चक्कर काट चुका हूँ, आज तक कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पर मैं तो मतलब लिटरली मैं फोटोग्राफ लेके जाता था और उसमें वो जो गार्ड होते हैं ना उनको 50 रुपये देके मैंने कहा प्लीज़ अंदर तक पहुँचा देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि संक्रमण स्टूडियो में आप आ जाइए, आपका ऑडिशन है बालाजी के दूसरे शो अपकमिंग शो के लिए। मैं गया वहाँ पर 2 शोज़ के लिए ऑडिशन दिए और नेक्स्ट 2 डेज़ में मुझे दोनों शोज़ के क्रिएटिव का फ़ोन आता है, करण यू हैव बीन
फाइनलाइज फॉर दिस रोल। मैंने कहा, पहला जो कॉल आया मुझे लगा ओके ठीक है, फिर दूसरा कॉल आया, देन अगेन मैंने कहा यार अभी एक किसी ने मुझे कॉल किया था, वो कह रहे थे बेताब दिल की तमन्ना है, बोले नहीं बेताब करके एक शो आ रहा था उसके लिए, देन यू आर सेइंग कि दिस प्यार का बंधन, बोला नहीं वो अलग शो है और ये अलग शो है। तो मैंने दो शो कैसे, मतलब 2 शो के लिए, मतलब मुझे दोनों शो करने वाले नहीं, अच्छा उसके लिए भी फाइनल हो। मैंने कहा हाँ अच्छा तो ठीक है, एक बारी हम बात करते हैं, तुम मीटिंग के लिए आ जाओ एक बारी। मतलब मैंने 2 शोज़ के लिए ऑडिशन दिए, दोनों के लिए सेलेक्ट हो गए, पर मेरी ये कश्मकश थी कि मैं ऑलरेडी एक शो कर रहा हूँ, अब इसको कैसे छोड़ूँ। सो बट जो डेस्टिनी में होता है वो सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। दैन दे गाइडेड मी कि ठीक है करण, यू आर डूइंग, दिस इज़ अ मेन लीड गाय, सो आप उनको नोटिस दे दीजिए तो दे विल अलाउ यू। तो ऐसा ही हुआ, फिर मैंने नोटिस दिया, 2 महीने का नोटिस पीरियड था, इन बिटवीन मैंने यहाँ भी साइन किया प्यार का बंधन, जहाँ पर कृतिका कामरा, महेश शेट्टी, लावण्य त्रिपाठी एंड आई वॉज देयर। 4 भाई बहनों की कहानी थी, तो वो किया। एंड उसके बाद तो बैक टू बैक मैंने बहुत सारे शोज़ किए बालाजी के लिए। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मैंने बंधनी किया, पवित्र रिश्ता किया, एंड हैट्स ऑफ के लिए बा बहू और बेबी किया, एंड खिचड़ी किया। भाई बातें शादी तो बहुत हो गई, अब करण से कुछ खास टिप्स ली जाए। वैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही अपने स्किन का ख्याल रखें, लड़के भी अपने स्किन का खासा ख्याल रखते हैं। और आज ऐसा ही कुछ करने वाले हैं करण, जो बताएंगे कि कैसे डार्क सर्कल्स को कहा जाए बाय बाय। दोस्तों आज छुट्टी है, तो मैं थोड़ा सा जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा फिटनेस पे थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देता हूँ। वैसे तो मैं डेली ध्यान रखता हूँ। सो मैं, आप लोगों को पता है हमारी आँखें ही बोलती हैं सिनेमा में, तो इन आँखों की रक्षा के लिए कुछ एक कमाल का कुछ करने वाला हूँ, जो सब लोग बताते नहीं लेकिन करते हैं, लड़के भी करते हैं। सो वो अभी आप देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, ये है वो चीज़, खीरे के 2 स्लाइस करके उन्हें आँखों में लगा के थोड़ी देर रिलैक्स दो, और उससे आपकी आंखें तरोताज़ा हो जाएंगी, आपके जो डार्क सर्किल हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। आँखों को रिलैक्स, मतलब आपकी जो कहते हैं ना आँखों से ही दिल में उतरा जाता है, अगर आपकी आँखें रिलैक्स है तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। बचाओ। पीछे कोई अच्छा सा एक मेडिटेशन वाला म्यूज़िक चला दो, शांति शांति। ओके गाइस, तो बहुत देर हो गई है। अब आप नहीं निकाल सकते, इनको नहीं खाना है बाय द वे। इनको आप थ्रो कर देना। सो इससे आपकी जो आंखें हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, डार्क सर्कल भी कम होंगे, एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड अगेन। अब बारी है फिटनेस की। भाई करण को जब भी समय मिलता है वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों अभी घर पे हूँ तो थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेट पे तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह मार लेता हूँ, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ। सो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पुशअप्स से, और फिर थोड़ा सा 1-2 चक्कर ग्राउंड के लगा लूँगा, थोड़ी सी जॉगिंग कर लूँगा। ओके।
पुशअप मारने का मुझे बहुत शौक़ है। जब मैं बैंगलोर में भी था तो वहाँ भी बहुत मारता था और हम लोग कंपटीशन करते थे 1 गो में कितने मार सकते हैं। तो मैंने एक बारी 94 मारे थे 1 गो में। और उसके बाद कई बारी हम लोग शर्त लगाते थे जिनको पता नहीं होता है कि ये कितने मार पाएगा। इंडिविजुअली जनरली आप अगर आप डेली नहीं मारते तो 20 से 30 मार सकते हो। जो मार लेते हैं वो 50 तक कर लेते हैं, कई लोग 100 भी मार लेते हैं। तो मेरा टारगेट था उस टाइम पे मैं 100 का करने का, तो पूरी जान लगा के 94 ही आई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैं 100 भी करूँगा तो अभी चीज़ें जारी है। बट चलिए फ़िलहाल के लिए हम जॉगिंग चले चलते हैं। ओके, टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर जॉगिंग कर लेता हूँ छोटे से ट्रैक पे। सामने ही जिम है, जिम में भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे तो थोड़ी जिम की स्टोरी भी करेंगे आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से मैं कुछ एक्सरसाइज हैं जो करता हूँ फिटनेस के लिए। एंड या स्विमिंग पूल है, जब टाइम मिलता है थोड़ा सा कूद लेता हूँ उसमें छलांग मार के 2-4 गोते लगा लेता हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगा कि थोड़ी सीख लूँ और अच्छी कभी किसी हीरोइन को बचाने के काम आएगा फिल्मों में, यू नो। ओके चलिए। और ये थोड़ा सा बच्चों का खेलने का मैं जब छोटा था एक्चुअली तब मैं ऐसे झूलों में बहुत खेलता था, पर अब मुझे बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं कि करण यार अब तुम बच्चे थोड़ी हो तो दोस्तों शूट से जब भी मौका मिलता है मुझे थोड़ा, अभी जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं थोड़ी कार्डियो कर लेता हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फ़िट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास जिम नहीं है तो ऐसे थोड़ी सी रनिंग कर लें, पुशअप्स मार लें और कुछ लटकने के लिए पुलअप्स मार लें। एंड उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा हो जाता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। एंड जब भी आपको मौका मिले कर लेना चाहिए। इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स। और यही मेरी फ़िटनेस का राज है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, जो भी हो करनी ज़रूरी। मतलब आप अगर मौका मिले तो डेली कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें और पानी बहुत पिएं। इन जनरल हम लोग पानी कम पीते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं खुद सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीता हूँ, 1 लीटर, सो कंपलसरी है, तो वो आप ज़रूर पिएं। अगर पॉसिबल है तो दिन भर में एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएं। एंड खाने में, डाइट में थोड़ा फाइबर ज़्यादा रखें। प्रोटीन वाली जो डाइट्स हैं वो आप रख सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, पालक रख सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाएं। बहुत ज़रूरी है आपके ब्लड के लिए। आपके ग्रीन वेजिटेबल जो होता है आपका खून बढ़ाता है। एंड अगर नॉन वेज खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब आप डाइट में ऐड कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। एंड आई थिंक अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और हम लोगों का टारगेट रहता है कि हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। काम के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग जागरूक रहते हैं, मगर फ़िटनेस के प्रति हम लोग उतना जागरूक नहीं रहते। सो आई फील हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना अपने काम को, अपने करियर को फोकस करते हैं, उतना ही अपनी हेल्थ को भी फोकस करें। एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सब लोग एज अ सेलिब्रिटी अपने आप को फील करेंगे, बिकॉज
यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी देन ओनली। हाँ, मतलब आप लोगों को फिर किसी सेलिब्रिटी को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप इतने फिट रह जाएंगे। वही वर्कआउट के दौरान जब करण को दिखा बच्चों वाला ये गार्डन तो वो भी बन गए बच्चा और अपने बचपन की यादें उन्होंने ताज़ा कर ली। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो इन झूलों पे बहुत झूलता था, पर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ तो ये झूले छोटे हो जाएंगे। पता नहीं मेरा वेट संभाले या ना संभाले, दो मेरा वेट बहुत कम है गाइस, मैं बहुत मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ कुछ चीज़ें। एंड ये लटकने वाली चीज़ें, ये अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, हाइट बढ़ती है इससे। आप लटकते हो उस पर? लटकते हो? क्या नाम है आपका? पलक? पलक? अरे वाह। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे इस पे बहुत, ये मेरा फेवरेट था, वन ऑफ द फेवरेट मैं कह सकता हूँ, जो मैं करता था झूलों के साथ। और लटकने वाला तो मैं अभी भी लटक सकता हूँ। लटक के दिखाऊँ? ओके, वेट अ सेकेंड। तो दोस्तों, आज का पूरा दिन मेरा आप लोगों के साथ गुजरा, सास बहू और बेटियां के साथ गुजरा। और आप लोगों को ये कैसा लगा, मेरी जो छोटी सी जर्नी है प्लस मेरा जो लाइफस्टाइल है, आप बताइएगा ज़रूर। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सास बहू और बेटियां सेट पे भी आएँ, ससुराल सिमर का सीज़न 2 के सेट पे आएँ, आप लोग मिलें हम सब से, और हम सब लोग कैसे चिल करते हैं, कैसे एक साथ सब लोग शूट के दौरान कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, खाने के टाइम पर हम सब लोग साथ में खाना खाते हैं। सो वो सब चीज़ें आप लोग वहाँ देख सकते हैं। एंड मुझे बहुत मज़ा आया आज ये सेगमेंट करके। एंड मैंने अपने बचपन की यादें ताज़ा कर ली। अवनीश एंड पलक, पलक हाय, देखा मेरी एक दोस्त बन गई। अवनीश भी, हाय अवनीश, सी। अवनीश एंड पलक मेरे नए दोस्त बन गए। अब मैं भी छोटे बच्चों के साथ खेल सकता हूँ। देखो, मुझे अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड यहाँ पर अब जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 दोस्त हैं। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये विवान ओसवाल का ये रूप, आई मीन करण शर्मा को मिलकर उसकी पर्सनल लाइफ को देखकर अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आप सब लोग हमें प्यार देते रहिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है आप सबके प्यारे विवान यानी कि करण शर्मा का लाइफस्टाइल। और उम्मीद है आपने करण के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।